कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों एक्सरसाइज 12.2 का ये वीडियो आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को लेके 6, 7, 8 को लेके जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के उनको यहाँ पे हम करने वाले हैं। अभी तक हम कर चुके थे बच्चों कौन से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में लेके आ रहा हूं आपके लिए। हियर इज क्वेश्चन नंबर 6। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। एक बार इसको थोड़ा सा फोकस कर देता हूं। ओके, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 220 सेंटीमीटर and base diameter is 24 centimeter. It means radius of cylinder is 12. Radius of cylinder is 12, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter. There is another cylinder of height 60 centimeter. छोटा सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है and radius is 8 centimeter and radius of other cylinder is 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron pole has approximately 8 gram of mass। कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा वॉल्यूम होगा उसमें 8 ग्राम का हमारा क्या आ रहा है बच्चों वेट आ रहा है, तो हमें टोटल वेट ऑफ द हमें इस सॉलिड आयरन पोल का निकालना है। बच्चों हमें क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है अब, तो मैंने क्या कर दिया क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर करता हूं कि सो दैट कि ये हमें एक मिनट मैंने किया पहले इसको ऊपर अप। ओके, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी हैव दिस वन ऑन योर फिगर। हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो वर्ड है बच्चों हमारे पास। एक तो था डायामीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर। डायामीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या है बच्चों हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या हो गया बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कैपिटल आर से मेंशन कर दिया। हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर जिसको मैंने कैपिटल एच से मेंशन किया है बच्चों वो है मेरे पास 220 सेंटीमीटर। और मेरे पास क्या बच्चों रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर क्या है बच्चों मेरे पास, जिसको मैंने स्मॉल आर से मेंशन किया वो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर को बच्चों मैंने स्मॉल एस से मेंशन किया है जो कि है मेरे पास 60 सेंटीमीटर। बच्चों ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हमारे क्वेश्चन का बहुत इजी पार्ट रह जाता है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन इन दिस सॉलिड, इसमें कितना आयरन यूज हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है बच्चों। हमारे पास क्या था वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। हमने दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, सिलेंडर तो दोनों बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है आर और एच का, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये मेरे पास दो वैल्यूज हैं बच्चों। अब मेरा क्या रह गया कैलकुलेशन पार्ट रह गया। अब हम यहां पे करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन। पाई 22/7, आर कितना था बच्चों हमारे पास 12 × 12 × एच था 220। एक बार चेक करते हैं क्या हमें कोई पाई की वैल्यू क्या हमें यहाँ पे स्पेशल कुछ दिया। यस, देयर इज सम चेंज इन द वैल्यू ऑफ पाई। पाई इज गिवन टू अस 3.14। इट मींस यहाँ पे बच्चों मैंने डेसिमल हटा दिया, 100 ले लिया, एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गई। प्लस में पाई स्मॉल आर कितना है बच्चों मेरे पास, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, डेसिमल रिमूव करने के लिए 100 ले लिया। आर स्क्वायर कितना है बच्चों मेरे पास था 8 × 8 × 60,
यहाँ पे एक 0 और कैंसिल हो गया बच्चों। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन का यूज कर लेता हूं। वो कैलकुलेशन क्या है बच्चों, 994752 अपॉन में 10 प्लस में 120576 अपॉन में 10। बच्चों ये मेरी दो कैलकुलेशंस थी जो मैंने यहां से यूज की हैं। और जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा बच्चों मैं इनका एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद मैंने इनका एलसीएम लिया, इनको मैंने 10 एलसीएम आ गया 994752 प्लस में 120576। इन दोनों को ऐड भी करना है और मुझे 10 से डिवाइड भी करना है। वो कितना आएगा बेटा मेरा 1115319 अपॉन में 10। और जब डेसिमल का यूज किया तो बच्चों मेरे पास क्या निकल के आया है, ये मेरे पास आया 1115319 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में मेरा आंसर आया है। नाउ अब हमें क्या करना है, मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहां पे लेता हूं बच्चों कैलकुलेशन का। अब मेरे पास क्या है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, वेट ऑफ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का यहां पे बच्चों क्या है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, हमारे पास क्या था ये आयरन, वो था बच्चों मेरे पास 8 ग्राम, वो था मेरे पास 8 ग्राम। और वेट ऑफ हमारे पास कितना आया है 111,531.9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको 8 से मल्टीप्लाई 11113.19 विच इज इक्वल टू, हमारे पास जब इनकी मल्टीप्लाई बच्चों मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 892255, 892255 पॉइंट में हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों सेंटीमीटर क्यूब को जो हमारे 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो होता है बच्चों हमारे पास कितना, हमारे पास होता है केजी में। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको कैसे किया बच्चों, 892, मैं यहां पे आपको मेंशन करके दिखा देता हूं, 22552 अपॉन में यहां पे डेसिमल था, मैंने बच्चों इसको क्या किया 23, तो यहां पे मेरे पास जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 केजी के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने इसको कर दिया बच्चों 1000 से डिवाइड और ये मेरा बन गया केजी में कन्वर्ट हो गया। मेरे पास आया 892.30, दो एक डेसिमल ऑलरेडी था बच्चों, 3 और लगाने तो मेरे पास आ गया 22255 और ये आ गया केजी। और जब मैंने इसको रिमूव किया 892 तो मेरे पास ये आ गया बच्चों अप्रोक्स में 2623, मेरे पास यहाँ पे निकल के आया बच्चों यहाँ पे 26, क्योंकि इस 5 ने इसको कर दिया और ये मेरे बन के आया बच्चों मेरे पास केजी में मेरे क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्या था आपको थोड़ा सा फोकस करना था ऑन योर कैलकुलेशन, एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर, बच्चों आपके पास यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्या था बच्चों यहाँ पे हमारे पास हमारे क्वेश्चन की, ये रहा मेरा क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम। Here is question and here is the solution of question number 6 on your screen now। बेटा एक एक वर्ड आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, is question number 7, a solid consisting of a right circular cone, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and base radius 60 centimeter standing on a sphere of radius 60 centimeter। बच्चों यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, there is a hemisphere, यहां पे एक हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों मेरे पास 60 सेंटीमीटर, और कौन है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों 120 सेंटीमीटर। और अगर मैं ये रेडियस की बात करूं तो बच्चों रेडियस किस किस की है, ये तीनों की रेडियस है,
रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कॉन और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। और अगर मैं इसको टोटल को बात करूं तो ये मेरी क्या निकल के आती है बच्चों, ये आती है मेरे निकल के 180 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों मेरे पास क्वेश्चन में जो मुझे रिक्वायरमेंट है ये कितनी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कि अगर मैं इस सिलेंडर में कॉन और हेमीस्फीयर को डालूंगा तो वापस कितना हमारे पास वॉल्यूम बचेगा, वो हमारा क्वेश्चन है। तो जितना वॉल्यूम अंदर डालूंगा उतना ही वॉल्यूम उसमें से पानी का बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। यहां पे मैंने क्या लिखा बच्चों, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्लैश कॉन स्लैश हेमीस्फीयर इज 60 सेंटीमीटर। ये तीनों की रेडियस है बच्चों। हाइट ऑफ कॉन, इसको मैंने स्मॉल एच लिया बच्चों, ये है मेरे पास 120 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर को लिया बच्चों मैंने कैपिटल एच, ये आया मेरे पास 180 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, उसमें कितना पानी बचेगा अगर मैं उस सिलेंडर के अंदर एक कॉन और एक हेमीस्फीयर को डालूंगा। बच्चों यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा वाटर का, क्योंकि उसने कोई भारी चीज सिलेंडर के अंदर जाएगी तो जो उसके अंदर का पानी है वो उसमें से बाहर निकल जाएगा, और वॉल्यूम दोनों का होगा सेम। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच, यहां पे कैंसिल हो गया, और यहां पे था हमारे पास 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुका है अभी ये। अब हमें रखनी है सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे, और हमारा क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा है, कैपिटल एच प्लस में 2 अपॉन 3 स्मॉल एच माइनस, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस में 2 अपॉन 3, और यहाँ पे एक गड़बड़ और हो चुकी है, वो है मेरे पास 1 अपॉन 3 स्मॉल एच माइनस 2 अपॉन 3 आर। मैंने कॉमन लेने के बाद 22 अपॉन 7 इंटू 60 देन एच 180 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 60 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 60। बच्चों 60 से यहाँ पे हो गया 20, 30 से यहाँ पे 20, और मेरे पास क्या आया 22 अपॉन 7 इंटू 3600, देन 180 माइनस 20 माइनस 40। ये 40 कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि 22 जा 40 और होगा यहाँ पे, और हमारे पास आया 22 इंटू 3600 अपॉन 7 इंटू 180 माइनस 60 हो गया बच्चों मेरे पास 120। यहाँ पे मेरी छोटी सी कैलकुलेशन रह जाती है बच्चों, क्या रह जाती है, अब हम करते हैं 22 और 00 देन 000। एक मैंने 12 का भी ले लिया बच्चों, पहले मैं 12 और क्या करता हूं 12 टू जा और 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और 226 अपॉन में 7। नाउ व्हाट भी है बच्चों, हमारे पास आ गया 000। अब मैं इन दोनों नंबर्स की क्या कर लेता हूं बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन में अपने वीडियो को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं कैलकुलेशन पार्ट। और कैलकुलेशन पार्ट क्या कहता है बच्चों हमारे पास, लुक एट दिस, हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आती है बच्चों, जस्ट ए सेकंड, हियर इज द सॉल्यूशन। और ये हमारे पास निकल के आता है बच्चों 792, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई आती है 792 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0। यहां पे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों, इसको एक मिस्टेक आ रही थी बच्चों हमारे पास, क्योंकि स्मॉल एच को मैंने यहाँ पे 60 ले लिया था, यहाँ पे रेडियस के प्लेस पे यहाँ पे बच्चों आएगा 120। तो यहां से जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा बच्चों मेरे पास 40, ये भी 40 आएगा, और जब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों मेरे पास 100, क्या आएगा 100। जो 4 टाइम्स मेरा 0 आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि 36 टू जा 72,
36 2 जा 72, 36 7 जा 72 प्लस 7 90 और 4 टाइम 0 792 अपॉन में बच्चों मेरे पास आया 7। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है बच्चों 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब एप्रोक्स। बच्चों यहाँ पे मैंने एक एप्रोक्स आंसर निकाला है और वो आंसर क्या निकल के आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है बेटा। कई बार क्या होता है चेंज करने की वजह से यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर गया मैं इन प्लेस ऑफ हाइट, तो वो मेरी मिस्टेक थी, वो मैंने करेक्ट कर ली कि 7 3 से 4 जा 40 40 80 100 180 माइनस 80 हो गया बच्चों 100 और 100 से मेरी कैलकुलेशन निकल के आई, वो क्या आई ये। तो यहाँ पे आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर और इसके बाद रह जाता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और वो कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का, स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। हमारे पास एक जैसे कि आपके घरों में बच्चे मटके होते हैं, गर्मियों के सीजन अभी गया है, आपने अपने घरों में मटका भी देखा होगा, देसी फ्रीज कहते हैं उसको। ये हमारे पास क्या है, इसकी एक सिलेंड्रिकल नेक है एक स्पेरिकल बलून की। सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। 2 सेंटीमीटर डायामीटर तो बच्चों हमारे पास हो गया, 1 सेंटीमीटर होगी इसकी रेडियस एंड डायामीटर ऑफ स्पेरिकल वेसल इज 8.5 सेंटीमीटर। अब यहां पे क्या है बच्चों, हमारे पास स्पेरिकल वेसल की क्या दे रखी है, यहां पे डायामीटर दे रखा है और हमसे पूछा गया है जी फाइंड द स्टूडेंट चेक वेदर सी इज करेक्ट। अब यहां पे बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड ए चाइल्ड फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने चेक किया है जी इसका वॉल्यूम आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट बाय टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और इनसाइड की हमें लेनी है बच्चों वैल्यूज। मैं पहले क्या कर देता हूं जी, मेरे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे यूज कर ली हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 डायामीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर है बच्चों 8.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर, बच्चों मैं इसको कैपिटल आर मेंशन करूंगा। रेडियस निकालने के लिए बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं, यहां पे एक 20 आया, वो कहां से आया क्योंकि मैंने इसका डेसिमल किया, 5 से 17 5 से 4, तो मेरे पास रेडियस ऑफ स्फीयर निकल के आया बच्चों 17/4 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास क्या है जी, डायामीटर ऑफ सिलेंडर है बच्चों, वो है मेरे पास 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया बच्चों 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू स्मॉल आर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है बच्चों मेरे पास 8 सेंटीमीटर। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यूज हमारे पास हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कि जी जो हमारे पास ये स्पेरिकल जो वेसल था इसका सॉलिड जो है इसका वॉल्यूम क्या है, तो वो वॉल्यूम होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बच्चों 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पे दोनों आर डिफरेंट है तो मेरा कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो हम उसको नहीं लेंगे। नाउ 3.14 हमें पाई लेना है बच्चों, आर कितना था मेरा, आर क्यूब था 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस में पाई 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8। यहाँ पे बच्चों 100 आ गया मेरे पास क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों डेसिमल्स को रिमूव कर दिया। 4 से बच्चों यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया। देन अगेन मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया 4 से 2 2 जा और 2 से आया बच्चों 157। अब मेरा कुछ नहीं कट रहा, मेरे पास यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों वो मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ सो दैट कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए थोड़ी सी इजी हो जाए।
और मेरे पास जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है बच्चों वो क्या है, पहले यहां से हमने इस कटिंग के बजाय हमने क्या किया, पहले यहां से पाई को ही कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, पाई को। तो 314 अपॉन में 100 मेरा कॉमन पार्ट आ गया, 4/3 इंटू 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4 प्लस में मेरे पास आ गया 1 इंटू 1 इंटू 8। नाउ थोड़ा सा बच्चों मैंने इसको क्या किया, मूव कर दिया। देन मेरे पास क्या आया, यहाँ पे बच्चों 4 से मेरा 4 कैंसिल हो गया, 4 से मैंने 4 को कैंसिल किया, 304 अपॉन में 100, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई आई बच्चों वो क्या आती है मेरे पास 4913 अपॉन में 4 4 जा 16 3 जा 48 प्लस में 8, और यहाँ पे आता है बच्चों 48 मेरा एलसीएम आ जाता है, क्या जाता है 48 मेरा यहाँ पे एलसीएम निकल के आता है। तो वो क्या होता है 314 अपॉन 100, यहाँ पे 48 इज द एलसीएम, 4913 प्लस 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 384। इन दोनों को बच्चों हमने क्या किया, प्लस किया अपॉन 100 इंटू 7 819 9312 52 अपॉन 48। बच्चों इनकी जो कैलकुलेशन आ रही है, अब मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास है नीचे 4800, और जो मेरी कैलकुलेशन निकल के आती है वो मल्टीप्लाई के बाद वो क्या निकल के आती है, अब हम उसके बारे में देखते हैं बच्चों। मेरी मल्टीप्लाई आती है 1663258 अपॉन में 48 इंटू 100 हो गया बच्चों 1400, और ये निकल के आता है मेरे पास, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये हमारा एक अप्रोक्स आंसर था, अप्रोक्स। अब हमने क्या चेक किया, जो आंसर हमें गिवन था हियर, करेक्ट आंसर इज 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। सो आंसर ऑफ स्टूडेंट वाज रॉन्ग, कि जो बच्चों उस क्लास के जो बच्चे ने जो आंसर दिया था वो क्या था, हमारे पास एक करेक्ट आंसर नहीं था वो हमारा एक अप्रोक्स आंसर था, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर की कैटेगरी में नहीं था। तो यहां से बच्चों हमने निकाला, इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है बच्चों, वो फोकस वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा आपका कैलकुलेशन पार्ट। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अगर विद इन 5 6 7 मिनट्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस चैप्टर को करने के लिए सोचे ना, क्योंकि अगर 15-20 मिनट निकाल दिए और उसमें से गलत हो गया, दोबारा करना पड़ गया, तो आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा बच्चों। बहुत से बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है कैलकुलेशन पार्ट पे। किस पे बच्चों, कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊंगा बेटा चैप्टर नंबर 13।